हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व एब्सोल्यूट नंबर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उस इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कंसेप्ट था उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स स्टार्ट हम करने से पहले अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका क्या कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो अगर बात करूं कि एक जो टॉपिक था हमारा लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो टॉपिक था इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। inequalities involving absolute value कि अगर सर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उस एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव पार्ट नॉन नेगेटिव पार्ट ऑफ द, ऐसे कहो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था। एब्सोल्यूट वैल्यू था पॉजिटिव पार्ट और ऐसे कहें कि नॉन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एनी रियल नंबर्स। इसको हम क्या कह सकते थे, इसको हम कहते थे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी रियल नंबर x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है मॉड x। ये हम लोगों ने देखा था इतना तक। और लास्ट क्लास में जो कह दिया कि ये कह रहा है कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका क्या मतलब हो गया कि सर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है यानी कि मॉड जो है उसके साथ अगर इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी लगा हो क्वेश्चन में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका हम लोगों ने थ्री कंसेप्ट को देखा था। क्या देखा था कि ऐसे समझो कि जनरल क्या हो सकता है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझे तो नंबर लाइन पे क्या होगा कि अगर मान लो ए और बी हो गया तो कह दिए कि कोई भी नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो, ठीक है। दूसरा केस कोई भी नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटा हो, ये वाला केस। और यह कह दिए कि कोई भी नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर दो पार्टिकुलर नंबर के बीच हो। यही कंसेप्ट हो सकता है। तो ये तीनों कंसेप्ट का जो हमारे लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम लोगों ने देखा था। तो पहला जो स्टैंडर्ड वैल्यू देखा था, पहला जो देखा था वो अगर पहला कंसेप्ट जो देखा था वो था, जो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो था कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है तो क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा था एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा। एक्स का वैल्यू सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर मॉड एक्स हो जाए तो इसके लिए अगर ए है तो इसके लिए एक्स का वैल्यू आता है प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस ए हो गया और ए हो गया, यहाँ पे प्लस हुआ। और कह रहा है लेस दिन का बात कर रहा है तो लेस दिन के केस में हो जाता था ये है, यहाँ पे जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है उस बाउंड्री एलिमेंट को भी कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि x का जो वैल्यू होता था हमारा, वो x का वैल्यू क्या होता था, x का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस माइनस ए टू ए, ये होता था। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था। ये जो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट था ये था। अगर हम सेकेंड कंसेप्ट की बात करें तो सेकेंड कंसेप्ट क्या था, सेकेंड जो हमारा था वो था, सेकेंड का बात करूं तो सेकेंड हमारा क्या था कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है वही माइनस ए और ए। तो अगर ग्रेटर देन का बात करते थे तो हम उससे ये वाला पोर्शन को लेते थे, ये वाला पोर्शन को कंसीडर करते थे, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से आता था माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन ए टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आता था, ठीक है। अगर मैं थर्ड केस का बात करूं तो थर्ड केस में क्या था, हम लोगों ने थर्ड केस में देखा था सर कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू किसी पार्टिकुलर नंबर के बीच है, कहने का मतलब ए से बड़ा है और लेस देन बी से छोटा है। जहां पे कह रहा है बी ग्रेटर देन ए, दिख ही रहा है बी ग्रेटर देन ए, एंड ए और बी क्या है जीरो से बड़ा है। ये हम लोगों ने कंडीशन देखा था। तो इसके केस में एक्स का वैल्यू कहाँ से आता था, एक्स का वैल्यू आता था यहाँ। इस केस में हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो 4 क्रिटिकल पॉइंट आएगा। कौन कौन आएगा, माइनस बी, माइनस ए एंड बी। और इसमें क्या होता था, जो ये वैल्यू आता था वो इस दोनों के बीच का, ये वाला पोर्शन हम इंटरवल लेते थे, ये इंटरवल की बात करते थे। तो एक्स का वैल्यू क्या होता था हमारा, एक्स का वैल्यू होता था माइनस, ये क्लोज इंटरवल आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये हमारा आता था, ये आंसर होता था। तो ये हमारा थर्ड कंसेप्ट था जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब अपन आते हैं
कि इन सारे कंसेप्ट को हम क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक लेवल से क्वेश्चन से बेसिक लेवल के क्वेश्चन को लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इस एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को सीखने के लिए बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आज का ये ट्यूटोरियल, जो हमारा प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड है, उसका अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो ऐसे दिया हुआ है कि if x belongs to real number, then find the value of y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में है y इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड x माइनस 3 और -2, ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। दूसरा का बात करो तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि y का वैल्यू हो गया 4 माइनस क्या हो गया, 4 माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा जो आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट वो क्या है, उसको हम देखते हैं। तो देखो, ये जो हमारा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से हम चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 3 माइनस 2, ये दिया है। हमें निकालना क्या है कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या होगा। कभी भी हमें किसी का वैल्यू निकालना हो तो ये अगर, तो ऐसे समझो कि किसी भी चीज का वैल्यू निकालना हो तो उसका मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच के देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो हमें पहला केस क्या है कि मिनिमम निकालना है, तो y का वैल्यू वी हैव टू फाइंड y क्या होगा, y का रेंज क्या होगा, ऐसे बोलो कि y क्या क्या हो सकता है। तो ये अगर बात करें तो इसके लिए हम क्या देखते थे कि अगर हम इसको देखें तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि मॉड के अंदर जो भी फंक्शन रहता है, मॉड के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स है, कुछ भी है, तो वो हमेशा क्या होता था, 0 और 0 से बड़ा होता था। ये हम लोगों ने देखा था, ये कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा याद रखो, हमेशा याद रखो कि ये जो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होता था, इसका मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज 0, ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा हो सकता है। कहते हैं कि मतलब अगर मॉड ऑफ एक्स को हम लिखे तो ये जो होता था हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये कंसेप्ट को हम साइड में लेके रखेंगे, ये हमारा कंसेप्ट है आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये कंसेप्ट कि अगर आप देखना कि मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसका जो मिनिमम फंक्शन, कुछ भी कोई भी फंक्शन हो, हम डजेंट मैटर, कोई भी फंक्शन हो, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, ये हमें याद रखना। तो चलो शुरू करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कि हमने देखा कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो दोनों साइड ऐड बोथ साइड -2। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इनइक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी जब पढ़े थे हम लोगों ने, तो उन लोगों उस समय देखा था कि अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई भी इनइक्वालिटी जो होता है उसके साइन पे, जो इनइक्वालिटी का जो साइन है, उस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। किस पे, कि जब हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड कोई भी नंबर्स को, कोई भी रियल नंबर को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्या है, देयर इज नो एनी इफेक्ट, देयर लिखो, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटी on inequality on in inequality sign if both side add
ए पार्टिकुलर रियल, ऐड ऐसे लिखो, ऐड एनी रियल नंबर, ऐड ऐसे एडेड एनी रियल नंबर, एडेड एनी रियल नंबर, कि अगर कोई भी रियल नंबर को हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन पे कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ऐड एनी रियल नंबर। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ठीक है, तो देखो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं कि अगर दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड -2 को ऐड कर रहे हैं, x माइनस 3 और -2 को ऐड किए तो ये हो गया -2, इतना तक पता चल गया। तो ये y है, y का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सॉरी y का वैल्यू जो हो गया यही तो है y, यही है y, और y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ग्रेटर, तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया y बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। तो हम लोगों को यही दो कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कंसेप्ट क्या देखा कि अगर मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसका मिनिमम वैल्यू हमें पहले से भी पता है, और अगर बात करता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो उसके मैक्सिमम वैल्यू को हम देखते हैं। तो अगर हम इसको इलिब्रेट करें तो क्या देखेंगे कि हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा, वो कंसेप्ट क्या है कि अगर सर आप कह रहे हो कि मॉड एक्स के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसका मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है, ये तो इतना है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू का, इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू के तो हमें पता है। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम, मैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि सर अगर आप हमें कि मॉड दे दो, मॉड अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है मॉड के अंदर तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का क्या बात कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो इसका देखेंगे कि ये जो एक्स है ना, ये एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मान लो एक्स का वैल्यू हो गया 1 और एक्स का वैल्यू हो गया -1, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये दिया हुआ है, ऐसे समझो ये या ये है, ठीक है, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो ये जो होगा ना, तो ये तो हमेशा ये हमें दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स का 1 है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का 1 है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, बट इसे क्या है माइनस इंफिनिटी है। तो इस माइनस इंफिनिटी को भी हम अगर मॉड के साथ रखें, माइनस इंफिनिटी को भी हम मॉड के साथ रखें तो यो भी ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये हमें कंसेप्ट है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर -a होगा तो भी अगर -a को अगर रखते हैं तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये +a को अप्रोच करेगा, समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या डिपेंड करता है कि एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव भी हो तो वो भी मैक्सिमम हो सकता है, उसको अगर मोड के अंदर रखें तो वो भी वैल्यू मैक्सिमम में आ सकता है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो देखेंगे आगे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है कि कहने के मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि एफ एक्स का क्या वैल्यू आ सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट डिफाइन, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट मैक्सिमम मैक्स वैल्यू इज डिपेंड on the value of f of x के वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। बट मिनिमम का केस करें तो मिनिमम हमेशा ये होगा। इतना तक हम लोगों ने देखा आज का ये कंसेप्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट का बात करें तो सेकंड पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सेकंड पार्ट था, वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो क्या है कि अगर दिया हुआ है कि 4, ऐसे देखो ऐसे है हमारा 4 y इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3, ये दिया, ठीक है ना। और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है। इतना तक हमें समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, तो f ऑफ x का बात करें तो f ऑफ x क्या दिख रहा है, f ऑफ x जो होगा वो होगा, इसका अगर रेंज का बात करें तो f ऑफ x क्या होगा, इसका जो अपर मैक्सिमम लिमिट होगा वो प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है कि अगर x का वैल्यू अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो हमारा जो f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है
2x प्लस 3 ये भी क्या अप्रोच करेगा, ये भी प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो इतना तो हम लोगों ने देखा। तो अगर हमें y का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोड के अंदर जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 0 से बड़ा होता है, ये हम लोगों ने देखा था। इतना तक हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर बात करूं तो ये जो हो गया, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब कब प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब ये वैल्यू x का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये फंक्शन जो है f ऑफ x 2x प्लस 3 ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये तो हमें पता है। तो अगर बात करो तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि अगर इफ b मल्टीप्लाई बाय -1 both side then inequality sign will reverse। क्या होता था कि अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड -1 से, देखो -1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस लाना है। हमारा जो फंक्शन है उसमें माइनस है इनइक्वालिटी से पहले, ये जो मोड से पहले, तो मोड से पहले माइनस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, जो प्रॉपर्टी देखा था इनइक्वालिटीज का, जो प्रॉपर्टी था उसमें क्या लिखा था कि अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन क्या होगा, 2x प्लस 3, और ये जो हमारा साइन यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इतना तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड +4, हम क्या करेंगे, +4 को बोथ साइड ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने अभी जस्ट क्या देखा कि अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो क्या है, अब तक हम लोगों ने देखा कि हमारा था क्या कि -2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, ये हो गया। अगर हम दोनों साइड प्लस ऐड करते हैं तो ये होगा +-2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये आ गया। और यही तो है हमारा y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको बस आप देखो, और उसको बस आप सीखो कि हम लोग स्टेप क्या फॉलो, कैसे अप्रोच कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या हमारा अप्रोच है, उस बात को आप सीखो। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। तो अगर हम आज का जो थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा स्टेप। हमारा मेन मकसद वही है कि हम क्या करना है, हमें स्टेप को स्लोली इंक्रीज करना है। हमारा जो टफनेस होगा, क्वेश्चन का जो टफनेस है उसको स्लोली इंक्रीज करना है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों ने देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या देखना है, हमें दिया है क्या दिया है, हमें दिया है कि मॉड, ऐसे लिखो मॉड x -1, 2 मॉड लगा दिए और 2 ऐसे लेस देन 5 है, सॉल्व इट। हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x के वैल्यू को हमें निकालना है। ये हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि सर आप इसको अप्रोच देखो, जो हमारा पहला अप्रोच है ना, ये देखो मॉड के साथ इनइक्वालिटी लगा हुआ है, और क्या है इनइक्वालिटी में लेस देन a है, मतलब लेस देन 5 है। कहने का मतलब हमारा जो अप्रोच आ रहा है, हमारा केस नंबर 1 को हम लोगों, अगर आपको याद होगा तो केस नंबर 1 जो हमारा था वो केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 ये था हमारा केस नंबर 1। इस केस का हम बात कर रहे हैं, यही तो केस है हमारा, इस केस में इस केस का अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में।
तो ये जो हमारा है ये क्या है कि सर आप कह रहे हो कि x लेस देन a की बात कर रहे हो, लेस देन इक्वल टू a, तो बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया, लेस देन की बात कर रहे हैं जस्ट। तो ये क्या था सर, तो x का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको याद हो तो माइनस a टू a था, ठीक है ना, ये माइनस a टू a है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है तो ये ओपन सर्किल होगा, इस मतलब बाउंड्री एलिमेंट को हमें कंसाइडर नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपल सी x के बाद क्या आता था, x का वैल्यू जो आता था x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, यहाँ से आता था। तो सेम उसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a और लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा है तो ये इक्वल का साइन नहीं होगा। तो x की बदला अगर क्वेश्चन में बात करो तो x की जगह पे क्या है, x माइनस ये पूरा टर्म है, x की जगह पे ये पूरा टर्म आया हुआ है, x की जगह पे ये पूरा टर्म आया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको माइनस a की जगह पे क्या है, a की बात करें तो a की जगह हमारा 5 है, तो a की जगह अगर बात करें तो a की जगह हमें क्या है मिला है 5 है, यहाँ पे आ जाएगा -5 से बड़ा क्या होगा, -5 से बड़ा होगा x -1 -2 और लेस देन 5, ये आ गया। ये हम लोगों ने अब तक ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा कि जब हम इस टर्म को तोड़ते थे, इस टर्म को अगर बात करें आपको याद होगा कि अगर हम इस टर्म को जनरल टर्म तरीके से जो लिखते थे, इसको जो हम तोड़ते थे अलग अलग केस बना के लिखते थे, तो कैसे तोड़ते थे, जब हम कह दिए कि सर x लेस देन ऐसे x कहेंगे, x हम लोगों ने देखा था कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू a, एंड लिखते थे, आपको अगर याद हो तो एंड लिखते थे। एंड केस 2 का बात करें तो केस 1 और केस 2 के बीच हमें क्या करता था, एंड लगाना था। जब हम इस बात को, इस कंसेप्ट को, इसको हम अगर केस में लिखना चाहे तो हम एंड लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, एंड कहेंगे x लेस देन इक्वल टू b। पहला केस क्या होगा कि x लेस देन x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड मॉड x लेस देन इक्वल टू b। हम क्या कर रहे हैं, दोनों केस के बीच एंड लगा रहे हैं। तो सेम यही कंसेप्ट हम यहां भी लगाएंगे। और एंड लगने का मतलब क्या हो गया कि ये जो केस नंबर यहां से जो x का वैल्यू आएगा इसका, और केस नंबर यहां से जो वैल्यू आएगा उस दोनों के बीच का जो कॉमन वैल्यू आएगा, उस कॉमन वैल्यू के कहने का मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना है। क्या तक पता हो गया। तो इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो चलो अप्लाई करते हैं ये और देखते हैं। तो हम लोग, हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो -5 से बड़ा है, क्या -5 से बड़ा है, कौन से बड़ा है, ये हमारा जो टर्म है ये है -5 से बड़ा है कौन, x-2 और ये क्या है x-2 और x-1, यहाँ पे x-1 है, x-1 है और x-2 है, x-1 और x-2 लेस देन 5, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इस बात को लिखेंगे क्या, केस 1 में एंड लेकर के इसको तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहला जो केस हो गया कि वो केस होगा कि x मॉड x-1 -2 ग्रेटर देन 5, इतना तक तो सीखा। एंड यहाँ पे लगा रहा है एंड, ये आप एंड देखना। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि सर x-1 मॉड -2, ये क्या ग्रेटर देन, और ये क्या, ये -5 से बड़ा होगा, -5 यहाँ पर -5, और ये जो हमारा लेस देन, ये जो हमारा होगा लेस देन 5, ये हमें दोनों का, और दोनों केस से x का वैल्यू निकालना है और उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉमन वैल्यू ले लेना है। तो अगर हम केस 1 का बात करें तो केस 1 को हम सॉल्व करते हैं। चलो केस 1 को सॉल्व करें तो क्या होगा, x-1 ग्रेटर देन 7, x-1 ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये x-1 ग्रेटर देन 7, सॉरी ये माइनस, ऐसे समझो ना, यहाँ -5 है ना, ऐसे समझो, यहाँ पे हमें क्या दिखा है, ये -5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इसको लिखो अच्छे से, ये लिखा हुआ है -5, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन -5। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉड x-1 ग्रेटर देन -5 प्लस 2, तो ये हो गया मॉड x-1 ग्रेटर देन -3। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगना है कि कह रहा है भाई साहब जो ये मॉड का वैल्यू है ना, ये मॉड x-1 जो है ये -3 से बड़ा है, तो कब बड़ा होगा, तो स्वाभाविक बात है ये हमेशा, इट इज ऑलवेज, मतलब ऐसे लिखो कि, ऐसे लिखो इट इज
ALWA ऑलवेज ग्रेटर देन -3। -3 से ये बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस नेगेटिव वैल्यू है और मॉड का वैल्यू हमेशा, और मॉड का मिनिमम वैल्यू ही 0 होता है। तो ये स्वाभाविक पता है कि x का कुछ भी वैल्यू ले लो तो यहाँ पे ये नेगेटिव से बड़ा होगा। कि मॉड ऐसा लिखो कि मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के किसी भी रियल नंबर पे ये केस सेटिस्फाई होगा। x के किसी भी रियल नंबर पे ये केस सेटिस्फाई होगा। तो हमारा जो इस केस में x का वैल्यू क्या आएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का कोई भी रियल नंबर ले लो, ये मॉड x -2 मॉड x -1 हमेशा -3 से बड़ा होगा। यहाँ केस 1 से हम लोगों का जो वैल्यू मिला वो x का वैल्यू क्या आया? रियल नंबर आया। अगर केस 2 का बात करें तो केस 2 को हम सॉल्व करेंगे। केस 2 को सॉल्व क्या करेंगे कि देखो इसको सॉल्व करते हैं कि मॉड x -1 और ये हो जाएगा 5 + 2, तो ये होगा मॉड x -1 ये होता है लेस देन 7। ये हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर सर हम बात करें कि ऐसे लिखा हुआ है मॉड x a है तो हम लोगों का वैल्यू जो होता था x जो होता था वो होता था ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगा हुआ है, और लेस देन a ये होता था। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करें, इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या देखेंगे कि ये जो होगा -7 से बड़ा होगा कौन? -7 से बड़ा होगा x -1 और किससे छोटा होगा? 7 से छोटा होगा। तो x किससे बड़ा हो गया? -7 + 1 और ये x छोटा बड़ा हो जाएगा -7 + 1 और छोटा हो जाएगा 7 + 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा -6 और लेस देन 8। तो x का वैल्यू -6 से 8 हो गया यहाँ के बीच में, और यहाँ हो गया रियल नंबर। तो अगर हम दोनों का कॉमन ले तो नंबर लाइन पर देख लेते हैं। तो दोनों का अगर केस 1 का बात करें तो केस 1 का वैल्यू क्या होगा? केस 1 का वैल्यू करें तो केस 1 का वैल्यू यहाँ अगर 0 लेते हैं तो ये सारे वैल्यू आ जाएंगे और ये सारे वैल्यू आ जाएंगे। केस 1 से आएगा। अगर केस 2 का बात करें तो केस 2 का वैल्यू क्या होगा? केस 2 का बात करें तो केस 2 का वैल्यू हो गया, पेन चेंज कर लूं, केस 2 का बात करें तो केस 2 का वैल्यू हो गया, केस 2 का बात करें तो केस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे -6 है और यहाँ पे मान लो 8 है। तो केस 2 का वैल्यू करें तो केस 2 कह रहा है कि -6 से लेकर के 8 के बीच होगा, -6 से लेकर के 8 के बीच होगा, जहाँ पे क्या होगा -6 और 8 को कंसाइडर नहीं करना है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, ये ओपन सर्किल आ जाएगा। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या हो गया? कॉमन पार्ट ये एक पार्ट ही बस हो गया। तो हमारा जो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जो अगर हम फाइनल x का बात करें तो x बिलोंग्स टू -6 to 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखा कैसे स्टेप को बस आपको फॉलो करना है कि कैसे अप्रोच, हमारा क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम, हमारा क्या अप्रोच होगा, उस अप्रोच को आपको बस फॉलो करना है। तो फिर हम देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है इस सीरीज का, जो ये थर्ड प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड का जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह दिया कि मॉड x -3 दिया हुआ है x + 1 ये दिया हुआ है और कह दिया कि लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होता है? तो कैसे सॉल्व होगा? ये देखो, ये जो दिया हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इट। तो सॉल्व इट कहने का मतलब फाइंड, और इसको कहेंगे और फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें निकालना है। इतना तक हम लोगों को देखा, हम लोगों को इतना तक समझ में आ रहा है कि हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये जो हमारा इस केस में जो हमारा फंक्शन की बात करें तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या हमारा अप्रोच होने वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा x का वैल्यू f ऑफ x है, जो यहाँ पे ये क्या है? x -3 और x + 1 है, ठीक है। और कह रहा है कि f ऑफ x जो है ना, ऐसे मान लो कि कह रहा है कि हमारा ये जो केस क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू a से आ रहा है। तो ये हमारा केस नंबर 1, केस 1 जो हमारा होता था, केस 1 अगर रिकॉल करें
तो रिकॉल करें तो केस वन में क्या करता था कि मॉड एक्स दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू ए है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होता था, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, ये होता था, ये होता था। तो यही को लगाना है, इसी कंसेप्ट को लगाना है। तो इसी को हम लिख सकते थे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए क्या है, ए है हमारा, ए का बात करें तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए है जो हमारा वो है 1। और अगर हम एक्स का बात करें तो एक्स क्या है हमारा, एक्स है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये दोनों को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, ये तो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा अप्रोच करने की तरीका है, कैसे हम अप्रोच करेंगे और कैसे जो हमारा 3 स्टैंडर्ड जो 3 केस देखे थे उस तीनों केस को हम कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारा इंप्लीमेंटेशन था कि हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो इसको क्या हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये किससे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया, इसके इसके बीच का है। तो अगर हम इस बात को अगर हमें सॉरी इस बात को अगर हमें कंसेप्ट बना करके, इस बात को अगर हमारे केस बनाकर लिखना है तो क्या लिखेंगे, केस 1 में हो जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया हमारा एंड। यहाँ पे लगाएंगे एंड और इसको हम केस 2 में डिवाइड कर दिए, केस 2 में डिवाइड करिए। और केस 2 का बात करें तो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में हमारा जो हो जाएगा, केस 2 में हो जाएगा कि एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या देखेंगे, इसको जो अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से बात करें तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 है तो उधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ऐसे देखो एक्स माइनस 3 और ये जो हमारा हो जाएगा, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू x माइनस 3 और x प्लस 1, ये हो गया। और ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आया यहाँ पे, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आया कि x, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ऐसे ऐसे, इसको हम आगे देखते हैं, आगे जो अगर हमारा अगला 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 पेज में हम देखते हैं, नहीं तो इसी पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये केस 2 को हम अभी मिटा रहे हैं, केस 2 को अभी हम मिटा के देख रहे हैं, आगे हम केस 2 लिखेंगे। केस 1 को हम देख रहे हैं, तो केस 1 में अगर बात करें तो केस 1 में हमारा जो है वो ये हो गया। अगर हम आगे बात करें तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने देखा कि ये आया x और x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x और माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले रहे हैं, 2 को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेके उस पार कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 से, तो कोई फर्क होगा नहीं, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये हो गया। अगर आपको ये पहला जो टर्म आपको अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देखा है तो आप लोगों ने, हम लोगों ने एक टॉपिक दिखा था हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर आप उस वीडियो को सॉल्व देखे होगे तो आपको इस टाइप के इक्वेशन को इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो क्या हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था कि हम लोग देखेंगे कि किस किस वैल्यू पे 0 आ रहा है। तो 0 क्या होगा, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो एक क्रिटिकल पॉइंट है 1 हो जाएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो ये हो गया 1 और ये हो गया -1। अब देखते थे कि सबसे साइड में हम राइट साइड प्लस लिख देते थे, उसके बाद हम लिखते थे, देखते थे कि ये 1 कहाँ से आया, 1 आया यहाँ से, तो इस पे कितनी पावर है, इसमें पावर है 1। 1 क्या है, ऑड है, ऑड है तो जो साइन होता था वो रिवर्स हो जाता था, यानी पहला है यहाँ पे माइनस हो जाता था। फिर देखेंगे कि 1 -1 कहाँ से आया, -1 आया नीचे, ये यहाँ से इस वाला टर्म से आया, और इस वाला टर्म पे जो इस वाला टर्म पे जो ये ब्रैकेट देख, इस वाला टर्म पे जो हम पावर की बात करें तो पावर क्या है 1 है, और 1 जब रहता है तो ऑड हो गया, 1 कहने का मतलब ऑड, और ऑड जब रहता है तो हमारा जो साइन है वो होता है रिवर्स हो जाता है, यानी कि यहाँ -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा।
और हमें किस बात के लिए सॉल्व करना है, हमें ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है। तो ग्रेटर देन के केस में जो होता था ये वाला टर्म लेते थे हम, ये वाला टर्म होता था, ये वाला जो टर्म हमें आ जाता था, ये वाला पोर्शन हम लेते। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या है, इस केस से हम लोगों ने देखा कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये वाला पोर्शन को हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू के 0 के केस में हम क्या करते थे कि उन सारे इंटरवल का यूनियन लेते थे, उन सारे इंटरवल का यूनियन लेते थे जो प्लस, जहां पे हमें प्लस दिखे, प्लस वाले सारे इंटरवल का हम यूनियन ले लेते थे जब हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना होता था। ये हमारा पहला केस से आया। अगर हम सेकेंड केस का बात करें तो केस नंबर सेकेंड में क्या होगा, केस नंबर सेकेंड का बात करें तो केस नंबर सेकेंड में क्या है, केस नंबर सेकेंड में है x माइनस 1, जैसे केस हमने क्या सॉल्व किया, x माइनस 1, ये जो एफ ऑफ एक्स -1 से बड़ा ये वाला क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व किया। अब हमें सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है कि x माइनस 3, ये क्या है, x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला केस को हमें सॉल्व करना है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा था, इस केस को अगर हमें सॉल्व करना है तो इस केस को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, इस केस को हम लोगों ने देखा था कि ये जो वैल्यू होता है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करना है कि ये जो होता है इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमें मेन मकसद क्या है, मेन मकसद लिखना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इस टर्म में हमें लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करता है, हमें इस टर्म में इस टर्म में हमें इसको लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3, इस -1, ये 1 है ना, उसको उस टाइप इंटरवल के उस पार ले जाएंगे। तो x प्लस 1 है और ये इंटरवल किस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। इसी बात को अगर हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन, ये देखो ये हो जाएगा प्लस, ऐसे लिखो, ये जो होगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये हो गया x प्लस 1। हम सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, ये 0 हो गया। अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला टर्म डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 3 माइनस x माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये x माइनस 1 तो कर देगा -4 और x प्लस 1। तो हम क्या करते थे, ये जो माइनस है ना, उस माइनस को पहले हटाएंगे। पहले हम क्या करते थे, बोथ साइड 0 मल्टीप्लाई, ऐसे लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई जैसे ही बोथ साइड हम -1 से करते हैं, जो हमारा साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। क्या हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड किसी भी माइनस नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है अपने आप। तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के जो तरीका आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। सबसे पहले देखते थे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा है, क्रिटिकल पॉइंट एक ही दिख रहा है, x इक्वल टू -1, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसको नंबर पे देखेंगे तो ये हो गया -1, और देखेंगे -1 कहाँ से आया, ये यहाँ से। तो हम इसको सबसे पहले तो ये राइट साइड में हम पॉजिटिव लिखते हैं, और उसके बाद -1 यहाँ पे आया, और इस पे अगर पावर की बात करें तो पावर 1 है तो 1 ऑड होता है, और ऑड के केस में हमारा साइन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। और हमें उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप था वो देखना था कि हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं या लेस देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन के लिए कहने का मतलब हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है, पॉजिटिव पार्ट का इंटरवल वाला लेना है, जो वो उस इंटरवल का यूनियन लेना है जिसमें पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है, तो हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा, ये x का बिलोंग्स टू यहाँ जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, ये हो, ये हमारा केस 1 है। ये हमारा केस 2 है। अगर हम केस 2 का बात करें तो x बिलोंग्स टू
केस 2 में क्या आया था, केस 2 में आया ये, और केस 1 का बात करें तो केस 1 में माइनस इंफिनिटी टू 1, केस 1 में आया था हमारा जो वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आया था। अगर केस ये है हमारा केस 2, केस 1 है हमारा, और केस 2 ऊपर वाला। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करते थे, दोनों को हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का कॉमन लेना है, दोनों केस का कॉमन लेना है। तो केस 1 का बात करें तो केस 1 में क्या था, -1 और यहाँ पे 1। तो कह रहा है केस 1 में जो हमारा वैल्यू आएगा वो इस वैल्यू को ले रहा है, ये वाला पोर्शन ले रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, ये वाला पोर्शन ले रहा है। अगर हम केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड में बात करें तो केस सेकेंड में क्या था, केस सेकेंड में क्या ले रहा है, केस सेकेंड में ले रहा है कि -1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। केस 1 में ले रहा है -1 से यहाँ से लेके प्लस इंफिनिटी, ये वाला पोर्शन ले रहा है। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन अगर हम बात करें तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ये पोर्शन हमें दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है ये वाला पोर्शन 10 दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल जो x बिलोंग्स टू होगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से ये हमारा अप्रोच होता है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच होता है, ये तक पता चलेगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो हम लोगों ने देखा कि आज की बात करें, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक प्रीव्यू दे लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि जो हमारा लास्ट क्लास का जो वीडियो था, लास्ट क्लास में क्या था, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ आ जाए, उसका 3 केस को हम लोगों ने देखा था, और तीनों स्टैंडर्ड केस का हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और उसको हमेशा मेमोराइज करना है। उसके बाद हम लोगों ने इस वीडियो में 3 डिफरेंट बेसिक से लेकर के थोड़ा सा, अभी ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप, जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कंसेप्ट अप्रोच आपको मैं अप्रोच को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपने आप एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्या अप्रोच होता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। और अगर मैं बात कर लूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपको कंसेप्ट दूंगा, वो क्या होने वाला है। अगर नेक्स्ट वीडियो का बात करूं थोड़ी सी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें अगर x प्लस a या माइनस ऐसे लिखो x, अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो का बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, x माइनस a प्लस x माइनस b हो, इस टाइप से अगर ग्रेटर देन a ये हो, ग्रेटर देन a, या ऐसे लिखो कि x माइनस ग्रेटर देन यहाँ पे c लिखो, या x माइनस a प्लस x माइनस b इज इक्वल टू c हो। तो ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है, उसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।